स्किन प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। स्किन प्रोडक्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, सोप हो, ऑयल हो, शैम्पू हो, सब के बारे में बात हो रही है इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाला है, स्किन केयर के ऊपर है। हम स्किन केयर की प्रोडक्ट की शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट बाय करेंगे इस मार्केट से। तो ये है हैदराबाद की मार्केट, सुपर मार्केट है मैक्स बचत के नाम से। तो चलें जी, हम ग्रोसरी भी करेंगे और ग्रोसरी की भी सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी। घर की सारी ग्रोसरी वगैरह करनी है, लेकिन स्किन केयर हमारी लाजमी है। उसका हॉल शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी मतलब कि स्किन के हवाले से लेंगे प्रोडक्ट। फेस वॉश हो गए, सॉप वगैरह हो गए, उसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि ये एलोवेरा सॉप है और इस तरह के होम मेड सॉप होते हैं, वो बहुत बेस्ट होते हैं। और संदल सॉप है। यहाँ पे हेयर्स की ना बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, और यहाँ पे ना कट डाउन था, क्यूने के डेवलपर थे, ये सारे मैं देख रही थी। मुझे चाहिए था हेयर्स की, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स थी हेयर्स का। मेरे को चाहिए था डेवलपर, और मुझे 20 डेवलपर चाहिए था। शैम्पू थे, शैम्पू ज़बरदस्त आए हुए थे, ये देख सकते हैं, कलरफुल थे, उनके नाम भी होंगे साथ ही। और इतने अच्छे इनकी स्मेल थी ना, और इनकी शैम्पू की कि मैं बता नहीं सकती आपको। यहाँ जो सारे थे ना, सॉफ्ट गोल्डन गर्ल था, और क्या कहते हैं, गॉट वाला जो था वो भी था, नेचुरल भी थे, होममेड सॉप भी थे, और चारकोल के सॉप भी थे। सब बहुत ही अच्छे ब्रांड इसमें आए हुए थे, जो बिल्कुल मैंने कहीं पे भी नहीं देखे। होममेड और संदल का और उपटन के सॉप थे, सईद गनी के सॉप थे, सारे जितने भी ब्रांड थे ना वो सारे यहाँ पर थे। और ये देखें, टॉय का भी था, जितने भी हैं सारे, मतलब फ्रेश का भी सॉप यहाँ पे अवेलेबल था। कोकोनट शैम्पू थे, हेयर्स के काफ़ी सारे ब्रांड यहाँ पे थे, सारे ब्रांड थे और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड थे। ये देखिए, कोकोनट के थे, ऑलिव ऑयल का शैम्पू था, इसकी बहुत अच्छी स्मेल थी। कोकोनट के बहुत ज़्यादा शैम्पू थे, ऑलिव ऑयल का था, और बहुत सारे अच्छी प्रोडक्ट थी, जैसे कि फ़ेस के लिए, स्किन के लिए स्पंचेस थे। ये सारी जो चीज़ें थी ये मैं देख रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी कि कुछ भी आप बाय कर लो। किट थी यहाँ पे, मैनी पैडी की किट थी, टूल्स थे सारे स्किन के, रीज़नेबल प्राइस में थे। और मज़े की बात यह, ऑयल ज़्यादा थे, ऑयल्स की बहुत ज़्यादा, हेमा मानी का कोकोनट ऑयल थे, सईद गनी के ऑयल थे, अनियन वाले ऑयल थे, वाटिका का मास्क था। वाटिका का मास्क बहुत रीज़नेबल होता है, हर कोई अपने बालों में यूज़ कर सकता है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के हिसाब से हमें ऑयलिंग करनी चाहिए अपने स्कैल्प की, अपने हेयर्स की। और हम इतना ज़्यादा शैम्पू लगा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, और उसके साथ हम बिल्कुल भी अपने हेयर्स के ऊपर हेयर मास्क नहीं लगाते। तो हेयर मास्क वाटिका का यहाँ पे बेस्ट था, और जितने भी मतलब हेयर्स ऑयल थे वो सारे बेस्ट थे, अच्छे थे। हेयर मास्क होता है ना, वो लाजमी होता है आपके मतलब हेयर्स के लिए, क्योंकि हमें वीक में लाजमी 1 से 2 बार यूज़ करना चाहिए। और जो लोग अपने हेयर लगा करते हैं, अपने केमिकल वर्क करवाते हैं, वो लाजमी यूज़ करते होंगे वीक में 1 से 2 बार 3 बार यूज़ करते होंगे। काफ़ी सारे लोग डेली भी यूज़ करते होंगे, और जैसे कंडीशनर होता है वो डेली यूज़ होता है। ये वाले मैं बात बता रही थी आपको, इसका मैं आप कह रही थी, सईद का इनका हेयर ग्रोथ का है और बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपको इसको रिव्यू दूंगी। ये हेयर ग्रोथ का ऑयल था। और बाकी यहाँ पर आ गए हैं, ये भी बहुत अच्छे अनियन, इसके बीच में सारे तीनों प्रोडक्ट्स थी, और बहुत ज़बरदस्त थी, सॉफ्ट टच की प्रोडक्ट थी इसके बीच में तीनों। और ये देख सकते हैं आप, हेमा मानी का, और सारी जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, और ये सारी हेयर ग्रोथ की हैं। दिल करता मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, पैकिंग की, कलरफुल फूड के कलर की प्रोडक्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये देखें, फूड के जो कलर होते हैं ना, ग्रीन, रेड,
केक में इस्तेमाल करने के लिए, बाकी आप राइस के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये जो इनके जो कलर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, जिसमें आप बेकिंग में कलर दे सकते हैं, केक के बीच में कलरफुल से केक बना सकते हैं और फूड कलर दे सकते हैं। वो अच्छे लग रहे थे, तो ये मैं देखने लग गई थी और मुझे भी इसमें से फूड कलर लेने थे। बाकी यहाँ इस साथ ही इसके सेक्शन में ना स्किन के हवाले से भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। अर्के गुलाब था, अर्के गुलाब की चीज़ें थी और स्प्रे वगैरह बहुत अच्छे थे। ग्रीन टी थी, ग्रीन टी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट आई हुई थी ग्रीन टी की। और इसके अलावा ना फेस के हवाले से, कि फ़ेस के ऊपर यहाँ मैंने सिरप देखे बहुत अच्छे अच्छे, जिन लोगों को ब्लड की कमी होती है और फेस के ऊपर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होती है, और फेस की इसके हवाले से इतने अच्छे अच्छे सीरम थे, सिरप थे, और उससे पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फुलाद का सिरप था, ये देख सकते हैं आप। मैंने उनको कैप्चर भी किया था। और ग्रीन टी मुझे लेनी थी जोशांदा, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी और जोशांदा बहुत ज़रूरी होता है, घर में हर घर की ज़रूरत होती है। तो मैंने बहुत सारा मतलब हर्बल जोशांदा भी लिया था। इसके अलावा फ्लू वाला जोशांदा भी मैंने यहाँ से ले लिया था। हम लोग तो आगे जो हमारी शॉपिंग हो रही थी वो हो रही थी क्रॉकरी की। क्रॉकरी हम लोग कुछ देखने के लिए लग गए थे, और यहाँ पे जो थे ना हैंड वॉश वाले बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में थे और बेस्ट थे। तो और ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे और डिफरेंट स्टाइल के थे, और किचन में रखे हुए साइड में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये इनके हैंड वॉश बॉटल्स थी और ये सारे पैकेट बने हुए थे इनके, और सारी चीज़ों में ये सेट करके रखे हुए थे। ये भी साथ ही सिंक के साथ ही रखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, और ज़्यादातर हैंड वॉश के ही बॉटल्स वगैरह थे, और सारे इसके सेट थे सारे के सारे, और ऑयल की बॉटल्स वगैरह थी, और जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, साथ जो टी और जार होती हैं टी की और शुगर की, उसकी जार थी जो साथ रखी जाती हैं किचन में। बहुत ही अच्छे स्टाइल की और अच्छे मटेरियल की थी। लंच बॉक्सेस थे। हमें लेने थे नॉन स्टिक के ना स्पून्स वगैरह हांडी में यूज़ करने के लिए, और कप वगैरह लेने थे चाय के, टी के। तो फिर हम वो चीज़ें देख रहे थे और साथ साथ हम ये भी चीज़ों के सर्वे कर रहे थे कि किस तरह की चीज़ें आई हुई हैं आज इस बार मैक्स बजट में। वुड स्टाइल के जो होते हैं स्पून्स वगैरह वो देख रहे थे, और आगे हम लोग यहाँ पे देखते हुए जा रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब लेने के लिए जाते हैं तो फिर दिल करता है कि हम दूसरी चीज़ें भी ले लें, और वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं, समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारी जो थी क्रॉकरी के स्टाइल थे, डिनर सेट के स्टाइल थे। ब्लैक डिनर सेट मुझे बहुत पसंद आया था, और इसके सारे वाइट कलर के डिज़ाइन थे। ये है कि यहाँ पे क्रॉकरी जो होती है बाकी सारी रीज़नेबल होती है, बाकी जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जो डिनर सेट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, फ़िक्स प्राइस होती हैं। तो फ़िक्स प्राइस से बिल्कुल भी ऊपर नीचे बात नहीं होती है। जैसा कि हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में होता है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे बार्गेनिंग कर लेते हैं और कम करवा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे बिल्कुल फ़िक्स प्राइस होती हैं, फ़िक्स प्राइस लगी हुई होती हैं और कैश होती हैं, और साथ ले जाते हैं। तो यहाँ हम आए थे वुड के देखने के लिए और नॉन स्टिक देखने के लिए, स्पून्स वगैरह हांडी में चलाने के लिए। तो ये देख रहे थे कि कौन से लेने चाहिए। और यहाँ पे जो चिमटा था ना वो भी वुड का था, और मैंने ये पहली दफ़ा ही देखा था। आई थिंक इससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था। स्टील वाले मैंने चिमटे वगैरह देखे थे, तो यहाँ पे चिमटा था वुड का और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इसे तो बाय करना ही चाहिए। बिल्कुल इसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम फ्राई कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे जो चीज़ें फ्राई कर रही होते हैं और उसमें इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा लगता है बर्तनों की शॉपिंग करते हुए, क्रॉकरी की शॉपिंग करते हुए ना। ख़ास तौर पे लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और सारी चीज़ें किचन की होती हैं तो देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। नॉन स्टिक के यहाँ पे हम लोग फ्राई पैन देख रहे थे, और ये काफ़ी मिनी सा फ्राई पैन था। इसके बीच में एक ही फ्राई हो सकता था, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं बन सकती थी। यहाँ ब्लैक वाला मैंने आपको बताया था कि मुझे ब्लैक कलर का डिनर सेट अच्छा लगा था। ये ब्लैक कलर का डिनर सेट था और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा था। और इसके बीच में ये होता है कि इसके कोई भी निशान नहीं आते,
कोई भी ख़राब नहीं होते, जैसा कि हल्दी के या कोई भी डार्क फूड के आ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ब्लैक वाले में ये नहीं होते। और ये ब्लू कलर की प्लेटें थी, इसके बीच में ब्लैक प्लेटें थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ब्लैक वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, डिनर सेट पे था। और इसका मटेरियल मार्बल के साथ मिक्स करके जो होता है, थोड़ा भारी मार्बल स्टाइल लगता है। लेकिन ये सारे के सारे जितनी भी क्रॉकरी थी ये थी प्लास्टिक की थी और लग बिल्कुल मार्बल स्टाइल में रही थी। आगे आ जाएंगे, आगे हम लोग चलेंगे इस मार्केट में। तो इस मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ग्रोसरी के अलावा भी होती हैं। मतलब स्किन केयर की सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती भी आ रही हूँ, ली भी हैं हमने। और साथ जो आ जाती है ना, क्रॉकरी भी आ जाती है। और इसके अलावा जो है वेजिस भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं। और यहाँ पर आ गए थे हम लोग, तो हमने सोचा हम लोग साथ वेजिटेबल्स भी ले लेते हैं, फ्रूट्स भी ले लेते हैं। काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आए हुए थे इस मार्केट में। और इसकी काफ़ी रीज़नेबल भी होती है ना, प्राइस होती है। जैसा कि बाहर जो टमाटो 2 kg के, मतलब कि 1 kg के 200 के आ रहे हैं 1 kg, तो यहाँ पे 74 के आ रहे थे 1 kg। तो मेरी काफ़ी डॉटर यहाँ रीज़नेबल पे बहुत प्राइस ज़्यादा थी टमाटर्स वेजिटेबल्स की। के साथ ना इंजॉय कर रही थी। टमाटर उठा के उसकी बास्केट में डाल देती थी, प्याज वाली अनियन वाली बास्केट में डाल देती थी और टमाटर के साथ बहुत ज़्यादा ना इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे सारे प्याज वगैरह, टमाटर, आलू, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स फ्रेश आई हुई थी वो हम ले रहे थे। वैरायटी की बात हो रही थी, यहाँ पर आके कहा कि आप रिव्यू दें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह मियारी होते हैं, फ़्रेश होते हैं और आप लोगों का कोई मसला तो नहीं होता। तो यहाँ पे जो रिव्यूज़ लेने वाली आई हुई थी, काफ़ी सारी लेडीज़ थी, गर्ल्स थी, तो उन्होंने रिव्यू वगैरह लिए। तो ये है कि रिव्यू अच्छा मैंने दिया, बट ये था कि वहाँ पे ना जो वैरायटी थी ना, वैरायटी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। लेकिन इस बार जब हम लोग गए थे ना, वैरायटी वेजिटेबल्स में कम आई हुई थी, तो मैंने ये भी रिव्यू दिया। बाकी फ्रूट में वैरायटी बहुत अच्छी थी, बाहर के हिसाब से सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, फ़्रेश मिलती हैं और इनके क्या कहते हैं, अच्छे होते हैं जितने भी। वही बात आ गई ना कि अगर हम फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ़्रेश फ्रूट्स खाएंगे तो हमारी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी होगी और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैदे का भी सिस्टम बहुत ही अच्छा होगा। तो आगे जाके ना सारी जो होंगी ना स्किन केयर की प्रोडक्ट्स आएंगी। स्किन के हवाले से शीट मास्क मैंने आपको चारकोल वाला दिखाया था और बाकी सारे जो थे दूसरे शीट मास्क, ये वीक में एक बार लगते हैं लाजमी, या फेशियल के बाद भी आप लगा सकते हैं, क्लीजिंग स्क्रब करने के बाद भी लगा सकते हैं। कोई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, मेकअप करने के लिए जा रहे हैं किसी पार्टी में, उस पर भी लगा सकते हैं ईज़िली। बहुत ही स्किन फ्रेश हो जाती है और हाइड्रेट हो जाती है। जैसा कि हम लोग सर्दियों में बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, तो ये शीट मास्क बहुत सही रहते हैं और ये 500 450 100 की रेंज में होते हैं और आराम से मिल जाते हैं हर प्रोडक्ट के। यहाँ पर ना स्किन की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स थी सारी। और ये बॉडी स्प्रे आए हुए थे, वैसे तो हर मार्केट में, हर सुपर मार्केट में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ऑयल एसेंस आए हुए थे। इससे पहले मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे थे, इस वाली मार्केट में ऑयल एसेंस आए हुए थे। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको क्लीजिंग मिल्क दिखा रही थी, संदल की क्लीजिंग मिल्क आई हुई है YCC की, वो ले सकते हैं। सॉफ्ट टच की थी, मैनी पेडी की सारी किट्स थी इधर। और जो भी फेशियल की सारी फेस वॉश थे और ये सीरम थे, विटामिन E के, C के, एंटी एजिंग सीरम थे। अपनी स्किन के हिसाब से ले सकते हैं और मैंने अपनी स्किन के हिसाब से, मुझे विटामिन C का सीरम चाहिए था तो मैंने विटामिन C का सीरम लिया था। और जितने भी सन ब्लॉक आए हुए थे वो सारे थे यहाँ पर, क्रीमी भी थे और नॉन क्रीमी भी थे। और इसके अलावा ये एक्टिवेट्स सीरम थे फेस के। और ये ऑयल एसेंस आए हुए थे, ये पहली दफ़ा आए हुए थे इस मार्केट में, मैंने पहले ये सारे इससे ऑयल पहले नहीं एसेंस देखे थे, थे। इनकी प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए थे और बेस्ट थी और इनका ये मतलब स्मेल भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आ जाते हैं वाइनिस की, इसका फेस वॉश था और इसकी क्रीम बहुत ज़बरदस्त थी। और इधर मैं देख रही थी अपनी बेटी के लिए लोशन और अपने लिए मैं देख रही थी विंटर की मॉइस्चराइज़र लाजमी ज़रूरी होता है, तो मैं अपने लिए यहाँ मॉइस्चराइज़र मैंने देख रही संदल थी। की ना क्लीजिंग मिल्क दिखी थी, विंटर के लिए बहुत अच्छी थी। और इस सन ब्लॉक भी बहुत अच्छे थे, सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी आई हुई थी, उनके नाम भी
मैंने सारे दिखाए थे आपको प्रोडक्ट्स के, और इतनी सारी प्रोडक्ट्स के नाम लेना तो अब याद ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। वैसे आ रही होंगी वीडियो में तो आप लोगों को दिखते जाएंगे सारे नाम भी, और सारी प्रोडक्ट्स वगैरह भी सारी दिखती जाएंगी। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाई थी, हाँ यहाँ पे मैं क्लीजिंग मिल्क देख रही थी सर्दियों के लिए, विंटर के लिए। अब हम लोग आ गए थे, हमारा यहाँ पे बिल हो रहा था सारा, और यहाँ पे हमारी ट्रॉली लग चुकी थी कैश होने के लिए, और कैश हो चुका था। और अब हम जा रहे थे घर की तरफ रवाना थे। और ये जो मैक्स बचत की ब्रांच थी, ये ठंडी सड़क के करीब थी हैदराबाद में। हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ, हमारी रवानगी थी ठंडी सड़क के करीब। ये मैक्स बचत की ब्रांच थी। और आप लोगों को बताती जाऊँ कि वीडियो बहुत मेहनत के साथ बनाई जाती है, तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको एंड तक वॉच करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है। और यहाँ सारा सामान जो था शॉपिंग का वो रख लिया था। इसके बाद हम जाएंगे घर की तरफ। घर के बीच में ये देखें रास्ते काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, स्ट्रीट लाइट भी आएगा, और यहाँ पे जो है मैन जो ऑटो बान का गिद्दू चौक है वो भी आएगा। उसके बाद हमारा घर आएगा। चलें जी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को, और लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।